तो अभी जैसे आपने पूछा कि 2 ब्यूरोक्रेट्स को मिले हैं या जी। दोनों रिटायर्ड आईएएस आईपीएस हैं, तो ये तो पार्टी का फैसला है, उसमें तो मैं कुछ नहीं इंटरफेयर कर सकती, ना मैं कुछ बोल सकती हूँ। हाँ, पर ये ज़रूर है कि अभी जैसे पार्टी के जो चाहे वो कांग्रेस प्रत्याशी देख लो लीजिए आप, या चाहे आप बीजेपी के प्रत्याशी देख लीजिए, बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए एक शब्द नहीं कहते हैं और कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी के लिए एक शब्द नहीं कहते हैं, जबकि आरोप प्रत्यारोप हर इसमें चलता है जब चुनाव होता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है, भाईचारा है, दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे के लिए नहीं कुछ भी बोलते इसके हैं। बारे में कहूंगा, जो दोनों ही प्रत्याशी हैं एक ही विद्यालय से पढ़े हैं, एक ही कॉलेज में साथ पढ़े हैं, एक ही जिले में कलेक्टर और एसपी रहे हैं, साथ एक ही रेंज में सर्विस की है इन्होंने। तो इनकी तो दोस्ती वाली जोड़ी भी कह सकते हो, या पड़ोसी गांव के भी हैं। बिल्कुल पड़ोसी भी हो सकते हैं, दोस्त भी और सगे भाई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भाईचारा और रिश्तेदारी नहीं चलेगी। यहाँ पे जनता की भावनाएं ज्यादा काम करेगी, और अगर जनता की भावनाओं में अगर ऐसी बात है तो फिर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना इनडायरेक्टली, कि कोई भी जीत जाओ हमारा ही है। और जो मेरे अलावा निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी दोनों के लिए कुछ नहीं कहते हैं। तो मैं तो ये मानती हूँ कि अगर एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कहते और एक ही उससे आते हैं कैटेगरी से, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्योंकि ये जनता के साथ तो कोई रिश्ता इसमें हुआ नहीं। मतलब ये कि ये रिश्ता ऐसा क्या है कि आपस में कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से तो आप एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। चुप रह के डिफेंड करना भी एक डिफेंड होता है, कि वो डिफेंड कर रहे हैं एक दूसरे को, कि चाहे ये जीते चाहे मैं जीतूं, भाई हैं दोनों। तो जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है, कि बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, कि हम लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के सामने, और मैं आईपीएस या आईएएस और हमें टिकट मिला। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। जनता बहुत होशियार है और बस्ती की जनता इसका जवाब देगी। नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना प्रदेश। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज है और राजस्थान के सबसे हॉट विधानसभा क्षेत्र कही जाने वाली बस्सी विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद है। बस्सी विधानसभा क्षेत्र का अगर मैं पिछला इतिहास बताऊं तो आपको यहां से लगातार 3 चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारते आ रहे हैं। निर्दलियों का गढ़ कहूं या बागियों का स्वर्ग, ये बात बहुत छोटी होगी, क्योंकि यहां पर पार्टियों के प्रत्याशियों को जनता जनार्दन नकारती आ रही है। अभी मेरे साथ मौजूद है बस्सी से 2 बार निर्दलीय विधायक अंजू धानका जी। 2008 और 2013 में ये विजय रही थी। 2018 में इनको जनता जनार्दन ने आशीर्वाद नहीं दिया था। चौथी बार फिर ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए मैदान में हैं। बस्सी विधानसभा क्षेत्र इस समय राजस्थान के सबसे हॉट विधानसभा क्षेत्र में गिनती आती है, क्योंकि यहां की जनता ना कांग्रेस ना बीजेपी, निर्दलीय पर भरोसा जताती आ रही है। अभी मेरे साथ मौजूद है अंजू धानका जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत अपना प्रदेश में स्वागत करता हूं। आप यहां से 2 बार विधायक रह चुके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तीसरा जो आप चुनाव हारे हैं, लेकिन तीसरी बार भी निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। तो कहीं ना कहीं बस्सी की जो जनता की हम बात करें तो ये यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी को ही जिता रहे हैं। पिछले 3 चुनावों हैट्रिक जमा चुके हैं, जीत का चौका भी जमाने की कगार पर है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बस्सी की जनता काफी इंटेलिजेंट है और वो जानती है कि उनके लिए क्या सही है, और उन्हीं सबको देखते हुए वो निर्णय लेती है, और आगे क्या होगा वो भी वही तय करेंगे। राजधानी जयपुर से बिल्कुल सटी हुई है। जी। पूरा राजस्थान यहीं से चलता है। जयपुर से अगर मैं बात करूं तो, लेकिन यहां विकास के मामले में कहीं ना कहीं ये बहुत पीछे है विधानसभा क्षेत्र। पिछले अगर 10-12 या 15 जो भी यहां से विधायक जीत कर गए हैं, अभी तक हमने देखा है विकास के मामलों में अन्य विधानसभा क्षेत्रों से काफी पीछे। इस बारे में क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने वो समय भी देखा है जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी। उस टाइम खुद मैं अपने गांव में जाने के लिए 200 मीटर बाहर गाड़ी लगाकर फिर घर घर में जाया करती थी। लेकिन अभी आज वहाँ पे हम घर के पास तक जाते हैं। सड़कें, बिजली, पानी, उन सब का डेवलपमेंट होता रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनकी डिमांड्स भी बढ़ती है जनसंख्या के आधार पर, और मेंटेनेंस मांगता है, चाहे आपका घर ही क्यों ना हो। तो वो मेंटेनेंस वाली बात है। बाकी डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, हमारे कार्यकाल में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। आप नई नाथ की रोड देख लीजिए, बीसलपुर का पानी देख लीजिए, आरओ भी देख लीजिए, हर स्कूल में फर्नीचर, हर स्कूल में दीवारें, हर स्कूल को क्रमोन्नत कराना। कॉलेज का हमने डिमांड विधानसभा में उठाया, नगर पालिका हमने डिमांड उठाई विधानसभा में। तो हर चीज के लिए प्रयासरत रहे और प्रयास करते रहे। उसके अलावा डेवलपमेंट के अलावा भी जो लोगों को चाहिए वो ये होता है कि जब वो आपके पास आए, कम से कम कैमरा खोल के ना आए कि उनको ये डर लगा रहे कि विधायक हमें क्या कह दे, कि इस डर के साथ। और कैमरा खोलकर जब वो विधायक से मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी हो सकती है। तो सबसे मेन जो चीज है वो है कि आपके साथ पास जब जनता आए तो पूरी आश्वासन के साथ आए कि हम जाएंगे, हमारा काम होगा ही होगा।
बस्सी विधानसभा क्षेत्र में इस समय 2.25 लाख वोटर हैं, जी जिनमें से करीब 1.5 लाख की जो आबादी है वोटरों की वो यूथ है। जी और बस्सी विधानसभा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ब्यूरोक्रेट्स को उतारा है, जिनकी उम्र 70 के लगभग है। जी यूथ के मांग थी कि किसी यूथ चेहरे को सामने लाया जाए। इस बारे में आपका क्या कहना है? ब्यूरोक्रेट्स आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, जी ब्यूरोक्रेट्स हैं और वो भी अपर लेवल के हैं। एक एडीजी से वीआरएस लिए हुए हैं, दूसरा एसीएस से रिटायरमेंट है। जी दोनों रिटायर्ड हैं और अब ये तो बंसी की जनता तय करेगी कि पार्टी ने टिकट अच्छे बांटे हैं, सही है या गलत है। और हमारे यहाँ बंसी की जनता जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, छोटी छोटी बातों पे उनका फोकस रहता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, बोलचाल कैसे है, वो काम कैसा करेगा, हमारे साथ खड़ा हो पाएगा या नहीं, या हम उनके घर जाएंगे तो हमारे साथ सम्मान होगा या नहीं, या अगर हम उनके घर जाएं और वो हमें कोई काम है, हमें मंत्री के जाना, विधानसभा में जाना है, तो वो सब वो हमारे साथ उठ करके चल पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये सब काम मैंने किए हैं। तो इसलिए मुझे मालूम है कि वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं और वो छोटी छोटी चीजों में मैंने उनका काफी बारीकी से देखा है, समझा है उस चीज को, और हमेशा मैं उसी पथ पे चली हूँ जो उनकी चाहत रही है। तो अभी जैसे आपने पूछा कि 2 ब्यूरोक्रेट्स को मिले हैं या जी। दोनों रिटायर्ड आईएएस आईपीएस हैं, तो ये तो पार्टी का फैसला है, उसमें तो मैं कुछ नहीं इंटरफेयर कर सकती, ना मैं कुछ बोल सकती हूँ। हाँ, पर ये जरूर है कि अभी जैसे पार्टी के जो चाहे वो कांग्रेस प्रत्याशी देख लीजिए आप, या चाहे आप बीजेपी के प्रत्याशी देख लीजिए, बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए एक शब्द नहीं कहते हैं और कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी के लिए एक शब्द नहीं कहते हैं, जबकि आरोप प्रत्यारोप हर इसमें चलता है जब चुनाव होता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है, भाईचारा है, दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे के लिए नहीं कुछ भी बोलते इसके हैं। बारे में मैं कहूंगा, जो दोनों ही प्रत्याशी हैं, एक ही विद्यालय से पढ़े हैं, एक ही कॉलेज में साथ पढ़े हैं, एक ही जिले में कलेक्टर और एसपी रहे हैं, साथ एक ही रेंज में सर्विस की है इन्होंने। तो इनकी तो दोस्ती वाली जोड़ी भी कह सकते हो, या पड़ोसी गांव के भी हैं। बिल्कुल पड़ोसी भी हो सकते हैं, दोस्त भी और सगे भाई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भाईचारा और रिश्तेदारी नहीं चलेगी। यहाँ पे जनता की भावनाएं ज्यादा काम करेगी, और अगर जनता की भावनाओं में अगर ऐसी बात है तो फिर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना इनडायरेक्टली, कि कोई भी जीत जाओ हमारा ही है। और जो मेरे अलावा निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी दोनों के लिए कुछ नहीं कहते हैं। तो मैं तो ये मानती हूँ कि अगर एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कहते और एक ही उससे आते हैं कैटेगरी से, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्योंकि ये जनता के साथ तो कोई रिश्ता नहीं हुआ। मतलब ये कि ये रिश्ता ऐसा क्या है कि आपस में कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से तो आप एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं, चुप रह के डिफेंड करना भी एक डिफेंड होता है कि वो डिफेंड कर रहे हैं एक दूसरे को, कि चाहे ये जीते चाहे मैं जीतूं, भाई हैं दोनों। तो जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है कि बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, कि हम लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के सामने, और मैं आईपीएस या आईएएस और हमें टिकट मिला। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। जनता बहुत होशियार है और बस्सी की जनता इसका जवाब देगी। आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं बिल्कुल सटीक हैं, आपने नामांकन दाखिल कर दिया है। किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे कि जनता के लिए मैं अगर यहाँ से विधायक चुनकर जाती हूँ तो मैं ये मुख्य कार्य करवाऊंगी ताकि जनता आपको वोट सके? देखिए, मैंने अपने 10 साल के कार्यकाल में बस्सी को रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर लेके आई हूँ, अग्रसर किया है, जिसमें आप नईनाथ रोड देख लीजिए, आप आरू की देख लीजिए, आप हर स्कूल में पढ़ लीजिए। जिसमें थोड़ी देर पहले भी बताया, तो काफी सारे ऐसे काम है जो हमने करवाए थे, किए थे। उसके बाद जो वर्तमान है उन्होंने फीते काटे, बहुत अच्छी बात है। वो सरकार जिनकी आ जाती है वो फीते ही काटते हैं। अच्छा, एक बात बताऊंगा, आपने कहा कि आपने रूरल से अर्बन की तरफ ले जाने की काफी प्रयास किया है। गहलोत सरकार ने नए जिले की घोषणा करके बस्सी को जयपुर ग्रामीण में डाल दिया। अगर मैं बात करूं तो राजधानी जयपुर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर बस्सी उपखंड मुख्यालय स्थित है। कहीं ना कहीं चोमू या दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में इसका मुख्यालय बना दिया जाता है, तो वर्तमान में जो प्रदेश की राजधानी या जिला हेडक्वार्टर है उससे काफी दूरी होगी, जिससे जनता को काफी परेशानी होगी। और जिले का नाम भी ग्रामीण रख दिया गया। आप तो अर्बन की बात कर रहे थे, यहाँ तो रूरल ही कर दिया गया। नहीं, ये अगर मैं कोई दिल्ली जाकर के बस्सी का व्यक्ति कहता है कि मैं जयपुर ग्रामीण से हूं तो उसको देहात का व्यक्ति समझा जाएगा। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसकी ये सब जो है वर्तमान विधायक के हाथ में था। उन्हें चाहिए था कि इसके ऊपर विरोध करते, इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाते। जिस तरह से 5 पंचायतें बहिष्कार कर रही है उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो लोग त्राई त्राई कर रहे हैं और ग्रामीण में डाल दिया है या इसके 2 पार्ट करने वाले हैं। तो ये तो वर्तमान में उनको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। हालांकि अगर हम जीतते हैं तो हम उसका ऑब्जेक्शन जरूर उठाएंगे, क्योंकि हमारा अच्छा डेवलप्ड एरिया है। आप बस्सी को देखिए, जयपुर जाने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ मिलता है, बांस को चले जाइए।
तो इतना अच्छा डेवलप्ड एरिया है, और सिर्फ एक विधायक के नाकामी की वजह से या उनके चुप रहने की वजह से ये बस्सी की जनता को भुगतना पड़े कि उन्हें देहाती समझा जाए, तो ये तो फिर उनके साथ कुठाराघात तो है ही। अच्छा, एक बात करूंगा मैं, आपने पिछले दोनों कार्यकाल के अंदर एक मुद्दा रहा था कि बस्सी के अंदर में महिला कॉलेज खुलवाऊंगी, जी और उसी शर्त पर आपने गहलोत और वसुंधरा दोनों सरकार को राज्यसभा में वोट दिया था, लेकिन बस्सी के अंदर एक भी कॉलेज नहीं दी गई थी। वर्तमान की मैं बात करूं तो निर्दलीय ये भी रहे हैं, ये भी कॉलेज लाए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार उस समय आपकी बात नहीं मानी, या फिर क्या रहा इसमें? जी, वो कॉलेज पहले ही सैंक्शन हो गया था। अगर आप उठा करके बजट का जो होता है वो अगर आप देखेंगे तो कॉलेज उसी वक्त सैंक्शन हो गया था, और आप विधानसभा में देखेंगे तो मेरे ही भाषण आपको कॉलेज के लिए मिलेंगे कि मैंने ही मुद्दे उठाए हुए, मैंने ही नगर पालिका का उठाया है, और महिला महाविद्यालय का मैंने बहुत बड़ा उसमें मुद्दा बना करके विधानसभा में बहुत जोर शोर से शोर मचाया था। उसके बाद हमें मिल भी चुका था, ये अलग बात है। वही मैंने कहा फीते काटने वाली, तो वो उसकी अब जा करके वो इम्प्लीमेंट अब हुआ, तो ये उनको फायदा मिल गया और कुछ नहीं। बस्सी की मैं बात करूं तो पूर्वी राजस्थान की हॉट सीट कह सकते हो, राजस्थान की हॉट सीट कह सकते हो। ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जी 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 बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में टालती आ रही है। बस्सी में 90% कृषि लैंड जमीन है। जी अगर ईआरसीपी का जल आता है तो बस्सी के लोगों को काफी फायदा होगा। बिल्कुल इसमें क्या कहना है आपका? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात रहेगी अगर ये लागू हो जाए जल्दी से। इस पे इम्प्लीमेंट, इस प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट अगर गवर्नमेंट करे। देखने वाली बात यह है कि राजस्थान सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, वो बीजेपी सरकार पे डालती है। केंद्र में भी जो जल संसाधन शक्ति मंत्री हैं वो भी राजस्थान के ही रहने वाले हैं, फिर भी ये कार्य नहीं हो पा रहा है। देखिए, पार्टियों की तो मैं क्या कह सकती हूँ, बस सिर्फ इतना ही कि हाँ, ये बहुत ज़रूरत है इस वक्त राजस्थान को। बस्सी को तो है ही, खैर बस्सी में तो हम लोग हर रोज़ तकलीफ पा रहे हैं उस चीज़ से। हर रोज़ यहाँ पे जो महिलाएं वो जूझ रही है पानी की दिक्कतों से, तो यहाँ पे तो ज़रूरत है ही। इसके अलावा भी पूरे राजस्थान को ज़रूरत है, और मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही गवर्नमेंट में कर सकती हूँ, और यहाँ पे जब हम विधानसभा में होंगे तो पूरे जोर शोर से इस मामले को उठाएंगे। चलो ठीक है, एक अंतिम सवाल करूंगा। 2.25 लाख में से 1.5 लाख वोटर यूथ है, युवा है। हर किसी को सरकारी जॉब नहीं मिल सकती, आपको, मुझे भी, अच्छी तरह पता, जनता को भी। तो बस्सी विधानसभा क्षेत्र राजधानी के बिल्कुल टच में, अगर आप यहां से सदन में जीत करके जाते हैं तो आने वाले यूथ के लिए, जो औद्योगिक क्षेत्र की मैं बात करूं या फिर बिजनेस फंडामेंटल की मैं बात करूं, तो क्या ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करेंगे जिससे बस्सी या आसपास की जनता को लाभ मिल सके? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यूथ के लिए वो आप जैसे कह रहे हो कि गवर्नमेंट कॉलेज पहले कृषि पर पूरा परिवार आधारित रहता था, आजकल पानी नहीं है तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल प्रश्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यूथ की जो समस्या है वो इतनी विकट हो चुकी है कि जो कृषि में किसानों के बच्चे हैं, आजकल पानी ना होने की वजह से वो कृषि नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कमाएंगे, और गवर्नमेंट जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है, और जनरल का तो फिर थोड़ा और प्रॉब्लम हो जाता है। वो चीजें, वो समस्याएं तो बहुत गहरी है। जैसे मैं आपको याद दिला दूं, आपका बस्सी और दिल्ली से नाता बहुत अच्छा है। तो दिल्ली जब भी आप जाते हो, आजकल तो एक्सप्रेस वे हो गया, पहले दिल्ली रोड से जाते तो समय एक आमेर से निकलते ही एक कस्बा आता है, नाम थे थोड़ा, वहां एक हीरो का बड़ा वर्कशॉप है, करीब 10,000 से, कुकस कस्बा है, वहां 10,000 से ज्यादा कार्मिक काम करते हैं लोकल, जिनको बड़ा फायदा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, ताकि बस्सी विधानसभा क्षेत्र में जेडीए की काफी जमीनें हैं, अदर जमीनें, यहाँ पे अगर खुलता है तो जनता को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, इसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। आपने सही कहा। जैसे अभी क्या होता है कि जैसे आपने बताई ये प्रॉब्लम, इसी तरह कई सारे यूथ हैं जिनके माइंड में बहुत सारे इस तरह के बिजनेस आइडियाज होंगे, कितने सारे प्रोजेक्ट्स उनके दिमाग में होंगे। देखो, तो बिजनेस का जो, अगर मैं फैक्ट्री की बात करूं तो जिसके पास में रेवेन्यू अच्छा है वो तो लगा लेगा, लेकिन मजदूर वर्ग का बच्चा क्या करेगा? नहीं, मैं वही आपको बता रही हूँ कि इस तरह से हम लोग हर वर्ग के जो यूथ होंगे उनको बुलाएंगे, एक साथ इकट्ठा करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे उनके साथ, उनके आइडियाज लेंगे, और क्या बेटर हो सकता है उनके लिए, वो उन्हीं से आइडिया लेकर उनके बेटरमेंट के लिए हम उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो बिजली, पानी और आवास, ये तो बहुत छोटी चीजें हो गई। आजकल लोगों को जब तक व्यापार नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सभी जगह है, और व्यापार तो सबसे जरूरी है जिंदगी चलाने क्योंकि के लिए। अर्थशास्त्र मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी चलाने के लिए भी बहुत जरूरी है, और परिवार को चलाने के लिए जैसे मैंने कहा कि हम लोग हर वर्ग के यूथ को लेंगे और उनसे बात करेंगे, और क्योंकि आइडियाज जो यूथ के पास है वो हमारे पास भी नहीं होंगे,
तो जो यूथ आइडिया दे पाएगा और जो दे सकता है और जो उनके बेटरमेंट के लिए जो भी हो सकेगा हम करेंगे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जी। पहले यूपी और बिहार में सुनने को मिलता था महिला छेड़छाड़, आज राजस्थान में आम बात हो चुकी है। आप राजस्थान में 2 बार महिला विधायक भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सदन में ऐसा कोई बिल पारित करवाएंगे या प्रोटेक्शन को लेकर बातें करेंगे, इस बारे में आपका क्या विचार? हालांकि इसमें बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन उस पे आए दिन देख दिन को मिलते हैं, छेड़छाड़ है, हत्या है, रेप है, मर्डर है, कई चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी रिसेंटली हमें तो बस्सी में भी पता चला है कि बस्सी में भी 2 बलात्कार करके और महिलाओं को जला भी दिया है, ये हमें बस्सी में भी पता चला है। और ये वो जमरामगढ़ क्षेत्र का मामला था जो नहीं, वो बॉडी हमारे यहाँ मिली थी, तो इसलिए थाना कानोता लगता है। जी जी, नहीं वो अलग चीज, वो अलग था, वो मैटर ही अलग था। लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो झरकी में बात बता रही हूँ, ये महिला भी झरकी हैं, मीणा जी हैं, और इनके यहीं पे वो नाले में एक बॉडी मिली थी जल करके, और उसके अलावा दड़ाओं में भी मिली थी। खैर मैं उस चीज में नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो आप तो महिला और बालिका उत्पीड़न से बचाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल ये बातें इतनी तकलीफ देती हैं कि सुनने में भी तकलीफ होती है कि हमें ये सुनने को ही क्यों मिलता है। क्यों नहीं लोग ये सोचते हैं कि जैसे हमारे घर में है चलता फिरता इंसान, ऐसे जिसके साथ वो ये सब करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं या उसको बलात्कार कर देते हैं, जला देते हैं, वो भी जीता जागता किसी और का बच्चा है, किसी और का इंसान है, तो ये संस्कार भी है। लेकिन इसके लिए जो हमारे जैसे लोग हैं वो विधानसभा में इस मामले को उठा सकते हैं, इस पर कड़ा कानून बना सकते हैं, और शायद बहुत सख्ती इस पर लगाने की बहुत ज़रूरत है। ये दिल को झंझोड़ देने वाली चीज़ें हैं, तो एक महिला होने के नाते इस पे मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसा विधानसभा में सरकारें नियम बनाए, कानून बनाए, जिससे इनकी रोकथाम हो सके। तो बिल्कुल मेरे साथ मौजूद थी बस्सी से पूर्व विधायक अंजू धानका जी, जो यहां से 2 बार निर्दलीय विधायक रह चुकी है। बस्सी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी हैट्रिक जमा चुके हैं। जीत का चौका लगाने की तैयारी में। देखने वाली बात यह है कि जनता जनार्दन किसके साथ में होता है। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको दिखाता रहूंगा देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें।